नमस्कार दोस्तों, सराउंडिंग नॉलेज के करंट अफेयर पार्ट में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए अमेरिका ने फंड देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, हैदराबाद। हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने हाल ही में अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो हाल ही में केरल सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, केरल। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग हाल ही में किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में सारंग नाम से एक उत्सव शुरू किया है, जो कि छात्रों द्वारा संचालित सबसे बड़ा उत्सव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, आईआईटी मद्रास। शांति कुमारी को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना में शांति कुमारी जी को पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने सोनिया गुजजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों, हाल ही में ब्राज़ील ने सोनिया गुजजारा जी को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है? तो फ्रांस ने हाल ही में 62 की उम्र को 64 कर दिया है सेवानिवृत्ति की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, फ्रांस। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो नई दिल्ली की सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, दिल्ली की सरकार। किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अमित शाह जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी। चलिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है? तो हाल ही में आरआरआर मूवी के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का खिताब मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ए, शिवा चौहान, बी, अवनी चतुर्वेदी, सी, भावना कुंठ, डी, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवसों को एक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को हर साल विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 18 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है,
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। तो इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।